हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग बिहार एक परिचय के चैप्टर 9 को डिस्कस करेंगे, जिसमें बिहार के भूगोल से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। बिहार के भूगोल से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग बिहार के भूतत्व और भौगोलिक स्वरूप से जुड़े प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, बिहार के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, शिवालिक की पहाड़ियां पश्चिम चंपारण की उत्तरी सीमा पर 932 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई हैं और हिमालय पहाड़ का भाग है। तो ये सही है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी को 3 भागों में बांटा जाता है, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, हरहा नदी घाटी या दून घाटी। तो ये भी सही है। और गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में 150 मीटर समोच्च रेखा से आबद्ध छोटा नागपुर पठार के मध्य विस्तृत है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों कथन सत्य हैं। दक्षिण श्रेणी रामनगर दून की लंबाई 32 किलोमीटर, चौड़ाई 6 से 8 किलोमीटर और ऊंचाई 24 मीटर है। नेक्स्ट है, हरहा नदी घाटी या दून की लंबाई है तो 24 मीटर है। हरहा नदी घाटी या दून घाटी की लंबाई 24 किलोमीटर है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 140 मीटर है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी बिहार के उत्तरी सीमा पर भिखना ठोरी दर्रा तक 74 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है और सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की शुरुआत त्रिवेणी नहर से होती है तथा भिखना ठोरी दर्रा तक फैला है और इसकी लंबाई 74 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई है तो सोमेश्वर श्रेणी की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है, ऑप्शन ए। और सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर श्रेणी में नदियों द्वारा निर्मित दर्रे हैं तो सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और भरदाह दर्रा। ये तीनों सोमेश्वर श्रेणी में नदियों के द्वारा निर्मित दर्रे हैं, सोमेश्वर दर्रा, भिखना ठोरी दर्रा और भरदाह दर्रा। और ये सभी दर्रे बिहार नेपाल के बीच आवागमन का मार्ग प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है, बिहार में गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा आबद्ध छोटा नागपुर पठार तक विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 मीटर तक। गंगा का मैदान या गंगे प्रदेश निक्षेपीय मैदान है जो सामान्यतः क्वाटरनरी निक्षेपों से निर्मित है और गंगा का मैदान उत्तर में नेपाल और दक्षिण में समोच्च रेखा आबद्ध छोटा नागपुर के पठार तक 150 मीटर में विस्तृत है। नेक्स्ट है, रामनगर दून के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की उत्तरी हिस्सा है। ये गलत है, ठीक है। जबकि रामनगर दून की लंबाई 24 किलोमीटर है, ये सही है। और ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई सामान्यतः 140 मीटर है, ये भी सही है। और ये सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी की दक्षिणी हिस्सा है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा क्षेत्र समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है? तो वाल्मीकि नगर। बिहार का वाल्मीकि नगर समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर है और इसकी ऊंचाई है 100 मीटर। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, दक्षिण बिहार का मैदान पश्चिम में अधिक चौड़ा और पूरब में मुंगेर के पास संकीर्ण हो जाता है, ये सही है। दक्षिण गंगा का मैदान को 4 धाराकृत इकाइयों में विभाजित की गई है, गंगा का कगार, जल्ला, टाल, शाहाबाद, मगध और अंग का मैदान गंगा मैदान का दक्षिण सीमांत। तो ये भी सही है। खड़गपुर की पहाड़ियां मुंगेर, सुल्तानगंज और साहेबगंज में गंगा तट पर उभरी हुई है, जिससे गंगा उत्तर की ओर मुड़कर तीव्र विसर्प बनाती है, जिसकी सामान्यतः ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार का मैदान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? पहला है, उत्तरी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, उपतराई, चौर या मन। ये सही है। भाबर दलदली भाग है जो सोमेश्वर पहाड़ी की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा कंकड़ बालू का निक्षेप है। यह पहाड़ की तराई में जलोढ़ पंखों से निक्षेप द्वारा निर्मित हुआ है, ये सही है। उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिमी भाग में भूमि की ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तरी बिहार के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, भाबर, उपतराई, चौर या मन। भाबर दलदली भाग है जो सोमेश्वर की तराई में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा है और ये जलोढ़ पंखों के निक्षेप से निर्मित हुआ है। और उत्तरी बिहार के मैदान के पश्चिमी भाग में भूमि का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर प्रति किलोमीटर 14 मीटर है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार मैदान में जल्लाटाल क्षेत्र स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना से लखीसराय के मध्य। बाढ़, बढ़ैया, मोकामा, फतुहा, बख्तियारपुर, मोर और
संघोल टाल क्षेत्र है। दक्षिण बिहार के मैदान में जल्ला टाल क्षेत्र पटना से लखीसराय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कैमूर सीरीज शैल समूह का कल्प है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्यक्रम। कैमूर श्रेणी विंध्यक्रम का कल्प है। नेक्स्ट है नालंदा जिला में स्थित राजगीर गिरियक पहाड़ियों की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। राजगीर की पहाड़ियां क्वार्टरजाइट स्लेट चट्टानों से बनी है, ये सही है। सबसे ऊंचाई वाली चोटी वैभवगिरी 380 मीटर है, ये भी सही है। रत्नागिरी, सोनागिरी, विपुलगिरी, उदयगिरी, पीर पहाड़ी स्थित है, तो ये भी सही है। और विपुलगिरी के पूर्व में शांति स्तूप स्थित है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बिहार राज्य का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.86%। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के 2.86% के बराबर है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर है 12वां। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में स्थान 12वां है, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद। और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से बिहार का स्थान 13वां है, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश में शामिल करने के बाद। नेक्स्ट है बिहार भारत के किस भाग में स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्व में। बिहार भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किससे सबसे समीप है, तो तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल है वो है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्रफल 83,143 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का 88,752 वर्ग किलोमीटर और बिहार का है 94,163 वर्ग किलोमीटर। पश्चिम बंगाल का क्षेत्रफल बिहार के क्षेत्रफल के सबसे समीप है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो है 79,714 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, तो आयताकार है। बिहार राज्य की भू आकृति आयताकार है। नेक्स्ट है बिहार का विस्तार है, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर में 24 से 27 डिग्री तक और पूर्व में 83 से 88 डिग्री तक। नेक्स्ट है बिहार का उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है, तो 345 किलोमीटर 345। बिहार से उत्तर से दक्षिण का लंबाई 345 किलोमीटर है। और बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 483 किलोमीटर है 483। बिहार का पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट है बिहार राज्य में परमंडल या डिवीजन की कुल संख्या है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 9। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 9 परमंडल है और विभाजन के पूर्व बिहार में परमंडलों की संख्या 13 थी और बिहार का विभाजन 15 नवंबर 2000 में हुआ था। और बिहार के परमंडलों का नाम है पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। नेक्स्ट है सूची 1 जिसमें बिहार के परमंडल हैं और सूची 2 जिसमें परमंडल में जिलों की संख्या से सह संबंधित करें और इसमें कौन बेमेल है, उत्तर दें। पटना में जिलों की संख्या 6 है, भागलपुर में जिलों की संख्या 3 है, तो ये गलत है। भागलपुर में जिलों की संख्या 2 है, भागलपुर और बांका। पूर्णिया में 4 है, ये सही है, और दरभंगा में 3 है, ये भी सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को बिहार के परमंडल, सूची 2 परमंडल में जिलों की संख्या से सह संबंधित करें और इसमें कौन बेमेल है, उत्तर दें। तिरहुत में 6 जिले हैं, ये सही है। मगध में 5 जिले हैं, ये भी सही है। कोसी में 3 है, ये भी सही है। मुंगेर में 5 है, तो ये गलत है। मुंगेर में 6 जिले हैं। मुंगेर परमंडलों की जिलों की संख्या 6 है और मुंगेर परमंडल के अंतर्गत जमुई, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, बेगूसराय, शेखपुरा जिले आते हैं। नेक्स्ट है सारण परमंडल में जिलों की सही संख्या है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। सारण में 3 जिले हैं, सारण, सिवान और गोपालगंज। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला कथन है पटना परमंडल के जिले पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये सही है। मगध परमंडल के जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये भी सही है। मुंगेर परमंडल के जिले हैं मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ये भी सही है। और दरभंगा परमंडल के जिले हैं दरभंगा, सहरसा, सुपौल,
तो ये गलत है। दरभंगा प्रमंडल के जिले दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? यहाँ पर गलत पूछ रहा है। पहला है, कोसी प्रमंडल के जिले सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये सही है। तिरहुत प्रमंडल के जिले पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, ये भी सही है। सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान, तो ये गलत है। सारण प्रमंडल में सिर्फ 3 जिले हैं, सारण, गोपालगंज और सिवान। नेक्स्ट है, पूर्णिया प्रमंडल के जिले अररिया, किशनगंज, कटिहार एवं पूर्णिया, तो ये सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर गलत पूछ रहा है तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 38 जिले। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल 38 जिले हैं और सबसे नया जिला अरवल है, जो कि जहानाबाद से अलग होकर के बना है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है और दूसरे नंबर पर गया है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह अवरोही क्रम में या घटते क्रम में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण और रोहतास। सबसे बड़ा जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल 5228 किलोमीटर स्क्वायर है, गया का 4976 किलोमीटर स्क्वायर है, पूर्वी चंपारण का 3968 और रोहतास का 3881 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के कितने जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? तो इसका सही उत्तर है 18 जिले। बिहार से 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। नेक्स्ट है, 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 37। विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या 37 थी और विभाजन के पूर्व बिहार में जिलों की संख्या 55 थी। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल किस जिले के विभाजन उपरांत बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जहानाबाद। अरवल जहानाबाद के विभाजन के बाद बना है। नेक्स्ट है, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर है रोहतास। रोहतास जिला उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों की सीमा को स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, बिहार का वह जिला जिसका सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा स्पर्श करती है। नेक्स्ट है, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही समूह है, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। और यह क्रम पश्चिम से पूर्व है और जिलों की संख्या 8 है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। नेक्स्ट है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही क्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। और यह क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या है 7। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिलों का सही समूह है, तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। और यह क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है और यहाँ जिलों की संख्या 8 है। उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 8 है और झारखंड के साथ भी सीमा साझा करने वाले जिलों की संख्या 8 है और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाली जिलों की संख्या 7 है। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्य सीमा नहीं बनाता है? तो बक्सर नहीं बनाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा स्पर्श नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर। नेक्स्ट है, बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या है, तो 101 है। बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या 101 है। नेक्स्ट है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से पृथक हुआ था।
नेक्स्ट है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? तो 45.85%। पुराना बिहार का 45.85% जमीन लेकर के झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बचा? तो लगभग 54%। झारखंड राज्य के गठन के बाद बिहार राज्य के पास 54.15% जमीन बच गई थी। नेक्स्ट है बिहार राज्य का कौन सा शहर झारखंड राज्य का राजधानी बना? तो रांची। नेक्स्ट है बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में है? तो 199 है। वर्तमान में बिहार में 199 शहर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में स्टैट्यूटरी टाउन्स 139 हैं और नॉन स्टैट्यूटरी टाउन्स 60 हैं। नेक्स्ट है बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 44,874। बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या 44,874 है 2011 के जनगणना के अनुसार, और वर्तमान में यहाँ 45,103 राजस्व गांव हैं। नेक्स्ट है बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 534। बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या 534 है और स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय बिहार सरकार पटना। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत की संख्या है 8,398 और स्रोत है आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 बिहार सरकार पटना, और वर्तमान में बिहार में पंचायत की संख्या 8,067 है। नेक्स्ट है समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है 173 फीट। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई 173 फीट है। नेक्स्ट है पटना का स्थानीय समय है, तो भारतीय मानक समय के आगे। पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय से 15 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो 86 डिग्री। 86 डिग्री देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल, और नेपाल से बिहार राज्य के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है बिहार विस्तृत है, तो कर्क रेखा के उत्तर में। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर में विस्तृत है। नेक्स्ट है बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला कथन है बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है, यह सही है, और वो राज्य है उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और झारखंड। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करती है, तो ये सही है, और सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये तीनों सही है। और बिहार के 3 जिले किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार बंगाल को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य की चौहद्दी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी किशनगंज। किशनगंज पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों के साथ सीमा साझा करती है। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। नेक्स्ट है प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, तो गंगा के उत्तरी मैदान में और दक्षिणी गंगा का मैदान। प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार गंगा के उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान में बटा हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियां घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बलान आदि हैं। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, तो दून घाटी। हरहा नदी घाटी को दून घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो सोमेश्वर श्रेणी, और ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 56,980 वर्ग किलोमीटर। बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान 56,980 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। नेक्स्ट है बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33,670 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है, तो 90,650 किलोमीटर स्क्वायर।
बिहार राज्य में मैदानी भाग 90,650 किलोमीटर स्क्वायर में विस्तृत है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पश्चिम में घाघरा गंडक का दोआब है, उसके बाद गंडक कोसी दोआब है और सबसे अंत में मतलब सबसे पूर्व में कोसी महानंदा दोआब है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 सही क्रम है। नेक्स्ट है गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है। तो गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान ये तीनों कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। बिहार में उत्तरी मैदान की ढाल पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से है तो दक्षिण पूर्व है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग के ढाल उत्तर से तो दक्षिणी में है। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट है बिहार में पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल तो अधिक है। बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में अधिक ढाल है। नेक्स्ट है बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की औसत ढाल है दक्षिण से उत्तर। बिहार में गंगा के मैदान की औसत ढाल दक्षिण से उत्तर है। नेक्स्ट है बिहार के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। बिहार के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर में 6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट है उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक श्रेणी से सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं। इसकी चौड़ाई है 6 से 8 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून पहाड़ियां की चौड़ाई है तो 6 से 8 किलोमीटर। नेक्स्ट है बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं तो धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां धारवाड़ कालीन क्वार्टजाइट हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। नेक्स्ट है बिहार में दियार भूमि कहा जाता है तो गंगा से पूर्व ऊंचा टीला। बिहार में दियार भूमि गंगा के पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित पहाड़ियां जिसे शिवालिक श्रृंखला भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवीन मोड़दार पर्वत। शिवालिक श्रृंखला नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहाड़ियां किस समूह की हैं? तो बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में पहाड़ियां विंध्यन समूह की हैं। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे चाउर कहा जाता है या चौर कहा जाता है, और चौर को मन भी कहा जाता है। तो बिहार के उत्तरी भाग में विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा होता है, उसे चौर कहा जाता है। नेक्स्ट है गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है तो दियारा कहा जाता है। नेक्स्ट है नालंदा जिले में स्थित है तो नालंदा जिले में राजगीर की पहाड़ियां, गिरियक की पहाड़ियां और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी ये तीनों स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा में राजगीर की पहाड़ी, गिरियक पहाड़ी और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी ये तीनों स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ? तो ये प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी भी कहा जाता है वो उसका निर्माण प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है? तो सोमेश्वर पहाड़ी है और ये पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का सर्वोच्च स्थान सोमेश्वर पहाड़ी है। नेक्स्ट है बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है तो सोमेश्वर श्रेणी है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार की सोमेश्वर श्रृंग की ऊंचाई है तो सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 874 मीटर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है इनमें से कोई नहीं। बिहार में सोमेश्वर श्रेणी उपरोक्त सभी से नहीं है। नेक्स्ट है बिहार के उत्तरी मैदान प्रखंड को कौन सी नदी 2 भागों में बांटती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागमती। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को बागमती नदी 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट है बिहार राज्य को पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये है सोमेश्वर श्रेणी या सोमेश्वर की पहाड़ी और ये पश्चिमी चंपारण में है। इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। नेक्स्ट है इसमें
कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है बांका जिला के दक्षिणी भाग में अपशिष्ट पहाड़ियां हैं, ये सही है। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, तो ये गलत है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं। राजगीर की पहाड़ी में प्रीकैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर उत्तर होगा। खड़गपुर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता नहीं पाई जाती है, ये रोहतास की पहाड़ी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सहरसा जिला उत्तरी बिहार के तराई में अवस्थित है, तो ये गलत है। नेक्स्ट है कांवर झील बेगूसराय एवं समस्तीपुर के सीमा पर अवस्थित है, तो ये गलत है। कांवर झील बेगूसराय में अवस्थित है। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, तो कर्मनाशा नदी बक्सर जिले के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, ये सही है, ऑप्शन सी। चीर और सुखनिया नदी खगड़िया जिले में नहीं, ये बांका जिले में स्थित है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 53 मीटर। बिहार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 53 मीटर है। नेक्स्ट है सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितने किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? तो 75 किलोमीटर। सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ 75 किलोमीटर लगभग अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है भूगर्भिक काल में गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम था, उस सागर का नाम टेथिस सागर था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती हैं? तो बांका, जमुई और नवादा। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें बांका, जमुई और नवादा में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें से चट्टानों की प्रधानता है, तो परतदार चट्टानों की। नेक्स्ट है इनमें से गलत जोड़े की पहचान कीजिए। जिला और पहाड़ी है, ठीक है। नालंदा गिद्धकूट पर्वत, ये सही है। मुंगेर खड़गपुर की पहाड़ी, ये भी सही है। पश्चिमी चंपारण सोमेश्वर पहाड़ी, ये भी सही है। और भागलपुर मंदार पर्वत भागलपुर में नहीं है, ये बांका में है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मंदार पर्वत बांका में है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के पर्यावरण, वन, प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।